हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट क्लासेस। इम्बाइब में सभी बच्चों का स्वागत है बच्चा पार्टी। मैं आपका टीचर सलमान अनवर खान हूं। तो बच्चों फटाफट से एक बार क्या करें, ऑनलाइन आ जाओ जल्दी जल्दी करके। सही बच्चे ऑनलाइन आते जाएंगे जल्दी जल्दी करके। हेलो ज्योतिष, गुड इवनिंग ज्योतिष, हाउ आर यू। तो बच्चा पार्टी आज आपका लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है, जिसके अंदर हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो फटाफट से जितने बच्चे रह गए हैं भाई जुड़ने वाले, वो जुड़ते जाओ यार, फटाफट से सही बच्चे जुड़ जाएंगे। मैंने आपको बताया है 6 बजे मेरी क्लास होती है, तो आओ भाई आओ, जल्दी जल्दी करके आएंगे सभी के सही बच्चे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हमें पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने इस इम्बाइब ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। तो बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहां तक कि कमेंट सेगमेंट में भी आपको इम्बाइब ऐप का लिंक मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, उस इम्बाइब ऐप के लिंक को डाउनलोड करना है। अब इसमें आपको क्या मिलेंगे, कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको जिस जिस बुक्स की तैयारी करनी है, आपको नीट की तैयारी के लिए बेस्ट बुक, बेस्ट मटेरियल, मतलब कुछ और डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको पूरे प्रॉपर फॉर्म में चैप्टर वाइज मिलने वाला है। तो क्या करना है, क्लास के बाद तुरंत जाके भाई डाउनलोड पे लगा देना है। हेलो आयशा, तो फटाफट से सही बच्चे लोग जुड़ते जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है इम्बाइब अचीव नीट। तो जाएं, तुरंत जाके डाउनलोड करना है। ठीक है, तुरंत जाके आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को डाउनलोड करना है। इस टेलीग्राम ग्रुप पे हम आपको क्या क्या दे रहे हैं बच्चे, आपको अपनी हर क्लास का लिंक मिलेगा। ठीक है, जितनी भी क्लास होती है आपकी, जितने भी शॉर्ट्स आते हैं, सब सारे लिंक्स आपको आराम से अवेलेबल होंगे। एज वेल एज इसमें कई सारी बुक्स देने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो भैया किस बात की देरी है, किस बात की देरी है, आप सब लोग को क्या करना है बच्चा पार्टी, जुड़ना जरूर है। ठीक है, यू हैव टू ज्वाइन दिस। ठीक है, चला जाए फटाफट से, एक बार थम्स अप हो जाएंगे बच्चा लोग, फटाफट से सही बच्चे एक बार फटाफट से थम्स अप कर लेंगे, ताकि इस सेशन की शुरुआत कर सके, शुभारंभ कर सके, श्री गणेश कर सके, बिस्मिल्लाह कर सके इस सेशन को। तो जल्दी जल्दी करके बच्चा लोग आ जाएंगे, जल्दी जल्दी, लेट्स गो अहेड। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2, द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। विभिन्नता, हिंदी में बोले तो विभिन्नता। कितने विभिन्न तरीके के लोग हैं। इंसान की बात ना करके अब खुद देख लीजिए, डॉग में देख लीजिए कितनी वैरायटी ऑफ डॉग्स है। एक प्लांट को देख लीजिए कितनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं। जैसे आई एम बीइंग अ हिबिस्कस लवर, मुझे हिबिस्कस प्लांट बहुत पसंद है। अब आप खुद सोचो, हिबिस्कस प्लांट कितने अलग अलग फ्लावर्स के आते हैं। कोई रेड कलर का, कोई व्हाइट कलर का, कोई पिंकिश कलर का, कोई डबल शेड कलर का, कितने सारे होते हैं कि नहीं। तो वही है बेटा डाइवर्सिटी, विभिन्नता। तो आज का लेक्चर पूरा का पूरा विभिन्नता के ऊपर होने जा रहा है। इस चैप्टर में, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि अब हम पढ़ेंगे। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड टेक्सोनोमिक एड्स है। तो एक बार देख लेते हैं हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हेलो चेतन, यू आर बैक। देख लेते हैं फटाफट से। हमने पिछले लेक्चर में हमने डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में बात की थी। ठीक है, इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफाइनिंग फीचर। हमने डिफाइनिंग फीचर देखे कौन कौन से। हमने बात की थी कि 2 पॉइंट्स को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। पहला, इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। दूसरा, इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स थे, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस। तो इसमें डिफाइनिंग फीचर क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एज वेल एज कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये 3 आपके क्या है बच्चा पार्टी, डिफाइनिंग फीचर होते हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड अब हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ने वाले। ठीक है, तो अब आपके सामने है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल यू सी इन योर सराउंडिंग। अब आप देखिए आपके सामने खूबसूरत सा, भाई खूबसूरत ही कहूंगा मैं, इतना बेहतरीन सा फ्रॉग है। देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा फ्रॉग है। देन यू हैव अ अर्थवर्म, देन यू हैव अ टोमेटो प्लांट, बड़ा प्रॉपर इसका रूट का सेक्शन है। एंड देन भैया कॉकरोच का तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा उन्होंने गट सिस्टम दिखाया। तो आप देख सकते हैं कितनी विभिन्नता है हमारे पास, कितने मतलब डाइफिकेशन है, कितने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं। एक एनसीईआरटी में बहुत खूबसूरत सा शब्द लिखा हुआ है। अगर मैं आपको वो शब्द बताऊं, क्लास 12th में आप पढ़ोगे, डाइवर्सिटी के अंदर में एक शब्द पढ़ोगे कि whenever an alien is going to visit on our planet Earth, जब कभी कोई एलियन हमारे इस धरती पे कदम रखेगा या दूर से देखेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एस्टोनिश्ड हो जाएगा, बहुत चक्का रह जाएगा देख के विभिन्नता। सही बात है, सही बात है भाई, हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास इतनी वेरिएशन है, इतने अलग अलग चीजें हैं कि वो शॉक में आ जाएगा। ये आपकी एनसीईआरटी की स्टेटेड वर्ड है, मेरी कोई स्टेटेड वर्ड नहीं, एनसीईआरटी ने क्लास 12th में लिखा है ये चीज।
ठीक है, तो इसी कोट पे चलते हैं आगे की तरफ, लेट्स गो हेड। तो आज के इस लेक्चर में हमें काफी कुछ पढ़ना है यार, बहुत कुछ पढ़ना है आज के इस लेक्चर में। तो बिल्कुल भी कहीं जाने का नहीं, कहीं जाने का नहीं है, बैठ के यहीं पर पढ़ने का है भाई। ठीक है, कहीं कोई जाएगा नहीं, पूरा लेक्चर अटेंड करना है अच्छे से डिटेल में। चले लेट्स गो अहेड। तो शुरुआत करते हैं बच्चे डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होता है, हमारे पास कई सारे ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन वी हैव बफेलोज, वी हैव प्लांट्स, मतलब कितने सारे हैं। एक छोटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक, और यहां तक कि अब तो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है जिसको हम वायरस बुलाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, वही चीज हमने यहां पे लिखी है। इट इंक्लूड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया एंड फंजाई। कितने सारे अलग 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 किस्म के क्या है बच्चा लोग, हमारे पास ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। हर तरीके के ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। तो अभी जो अगर हम थोड़ा बहुत जो बायोडाइवर्सिटी है इसके बारे में जाने, तो बायोडाइवर्सिटी का एक स्पेसिफिक डेटा है जो कि आपको क्या करना है बच्चा, याद करना है। आपको ये सब कुछ एज इट इज क्या करना है बच्चा, लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ डेटा के बारे में जानेंगे। सो देर आर नंबर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, बहुत अलग अलग किस्म के क्या है ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो अराउंड 1.7, देखो बच्चों ये जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। देर आर अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये डेटा बच्चे एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन कितने हैं बेटा, 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। मैक्सिमम डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है। देयर आर 1.25 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल। याद करेंगे आप लोग, 1.25 मिलियन स्पीशीज किसकी है बच्चे, एनिमल की प्रेजेंट है। और उसमें भी सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, वो है इंसेक्ट। देख सकते हैं आप, सबसे ज्यादा हमारे जो पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है बच्चे, आपका इंसेक्ट होता है। सबसे ज्यादा वही पाया जाता है इंसेक्ट। ठीक है, अब आप खुद देख लीजिए, अब आपके घर में आप लोग हो 4, इंसेक्ट होंगे कितने, इंसेक्ट कई सारे होंगे यार, कोने कोने में छुपे होते हैं। तभी तो होता है ना कि भाई अच्छे से आप अपना प्रॉपर अपने घर को साफ सुथरा रखिए ताकि इंसेक्ट्स का नंबर कम हो सके। ठीक है, तो देर आर 1.25 मिलियन स्पीशीज, मैक्सिमम कौन है इसके अंदर में, इंसेक्ट्स होते हैं। और देर आर 0.55 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और आज के प्रेजेंट हैबिटेट में आपके सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वो कौन से हैं, एंजियोस्पर्म, दैट इज अवर फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स आज के करंट हैबिटेट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है, इट इज इंपॉसिबल, देखो अब इतने सारे हैं यार, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज, क्या ये पॉसिबल है टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, नहीं। वेरी हैप्पी सर ज्योतिष, थैंक यू ज्योतिष मिया। तो मैं यही कहूंगा भाई, ज्योतिष चेतन सबसे यही कहूंगा, जस्ट गो एंड शेयर दिस क्लास विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, अपने फ्रेंड्स से जाओ शेयर करो भाई, जाओ बोलो सलमान सर आ चुके हैं, जाओ बोलो सलमान सर आ चुके हैं, और अपना हैशटैग समझ में आया क्या, मगज में छाया कि नहीं, ये भी फेमस करना है ना। ठीक है, तो फटाफट से जुड़ते जाएंगे भाई, लाइव चल रही है क्लास। ठीक है, फटाफट से जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। सो इट इज इंपॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। भाई मैं बोलूं कि जाके सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के जाके उंगलियां चेक करो, पैर चेक करो, भाई ह्यूमन से कितने सारे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या किया, ग्रुपिंग शुरू की, टू मेक दिस इजियर, टू मेक स्टडी इजियर एंड पॉसिबल, क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो इस स्टडी को इजी और पॉसिबल करने के लिए हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया ताकि हम आराम से सबको पढ़ सके। ठीक है बच्चा पार्टी, हेलो सर, प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे, आगे चल के पढ़ाएंगे। हेलो प्रशांत, हाउ आर यू, राधे राधे। ठीक है, आगे चल के प्लांट किंगडम भी आएगा, सीक्वेंस वाइज चलते रहेंगे। तो चलते हैं बच्चों, हम जानते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बहुत अच्छी चीज है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आप जब छोटी क्लास से थे तब से आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो। आपने क्या होता है बच्चे, हम लोग स्कूल के असेंबली ग्राउंड अटेंड जाते हैं, वहां पे हम सब लोग खड़े होकर प्रार्थना करते हैं सुबह ही सुबह। अब आपने वहां पे कुछ यूनिक चीज देखी होगी, एक 9th की रो होती है, एक 10th की रो होती है, एक 11th की रो होती है, सबकी हर क्लास की एक अलग अलग रो है। पॉसिबल है क्या 9th वाला बच्चा 11th में खड़ा हो जाए, इसके ऊपर तो मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है। क्या पॉसिबल है कि 9th क्लास का बच्चा 11th क्लास में खड़ा हो जाए, हाँ या ना बताओ बेटा फटाफट से।
इज इट पॉसिबल कि 9th क्लास का बच्चा उठ के 11th क्लास में चला जाए और 11th क्लास का बच्चा उठ के 12th क्लास में चला जाए सिर्फ असेंबली ग्राउंड में? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो यही चीज है बेटा आपकी क्लासिफिकेशन, प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं बच्चों, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप में प्लेस कर, वही डेफिनेशन यहां पे लिखी देखिए, प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बेसिस है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज विथ रिस्पेक्ट टू देयर कैरेक्टर्स एंड प्लेसिंग देम इन एन हायरार्की। इसको हम क्लासिफिकेशन बुलाते हैं, सिंपल एज दैट। इट इज सिंपल प्रोसेस। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, ये सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन है बेटा क्लासिफिकेशन की, कोई भी आपके नंबर नहीं काटने वाला। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि देखो एवरीथिंग इज एनसीईआरटी बेटा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली तो आपका 11th भी अच्छा जाएगा, 12th भी अच्छा जाएगा, और आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको 100 बार बोल चुका हूं ये चीज, डॉक्टर बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता अगर आपने एनसीईआरटी 11th 12th की पढ़ ली तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज विथ रिस्पेक्ट टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्लेसिंग देम इन एन हायरार्की। एक हायरार्की, एक तरीके से अरेंज कर रहे हैं, गुड प्रशांत, एक तरीके से अरेंज कर रहे हैं, उसी को हम क्या बुलाते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन बुलाते हैं। चंगा सी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास आता है मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटे एंड देन एनिमेलिया। एनिमेलिया में हम भी आते हैं, हम भी तो भाई एनिमल ही हैं, सोशल एनिमल है, सोशल एनिमल। ठीक है, बोला जाता है ना कि ह्यूमंस आर द सोशल एनिमल, तो हम भी तो एक एनिमल ही है यार। ठीक है, चाहे जो हो जाए हमें ये याद रखना चाहिए। चला जाए, लेट्स गो हेड, आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं सभी बच्चों को? पहली चीज यार, ये बहुत जरूरी डेफिनेशन है, ये बहुत जरूरी डेफिनेशन। मैं आपको बता चुका हूं इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चलो लेट्स गो हेड, लेट्स गो हेड, आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। तो अब इसी क्लासिफिकेशन को हमने अभी डेफिनेशन देख ली, हमने डेफिनेशन देखी, प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज एंड प्लेसिंग देम इन एन हायरार्की। ठीक है, अब इसी को जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ना शुरू किया तो हमें क्या हुई, एक नीड आई टेक्सोनॉमी की। हमें क्या हुआ बच्चे, नीड आई एक टेक्सोनॉमी की। टेक्सोनॉमी होता क्या है? द वर्ड टेक्सोनॉमी इज डिराइव्ड, देखो ये सारी चीजें आपको याद करनी है, ये सारी चीजें आपको एज इट इज याद करनी है। द वर्ड टेक्सोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, टेक्सा एंड नॉर्म्स। टेक्सोनॉमी, टेक्सा एंड नॉर्म्स, दो वर्ड, संधि विच्छेद, हिंदी में एक शब्द नहीं आता संधि विच्छेद। ठीक है, तो टेक्सा एंड नॉर्म्स, ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना है ये टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी होता क्या? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या है बच्चों, टेक्सोनॉमी क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम बोल सकते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब बोले तो क्लासिफिकेशन को हम ग्रुप अप कर रहे हैं। ठीक है, हम पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन को हम टेक्सोनॉमी के अंदर में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो टेक्सोनॉमी है इसके अंदर में बेसिकली बचा, इसके अंदर में 4 बेसिक एलिमेंट्स, 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं टेक्सोनॉमी। तो सबसे पहली चीज, इसके अंदर में कुछ और भी चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, एक बार आगे देखते हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ डेफिनेशंस, इसी डेफिनेशन के अंदर में मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा। तो सबसे पहली चीज, ये टर्म टेक्सोनॉमी किसने दिया था, कोई बताएगा क्या? ज्योतिष बताओगे क्या? द टर्म टेक्सोनॉमी वाज गिवन बाय, ये जो टर्म है बेटा टेक्सोनॉमी किसने दिया था? द टर्म टेक्सोनॉमी वाज गिवन बाय एपीडी कैंडोल। ये जो टर्म है बेटा, ये टेक्सोनॉमी का टर्म दिया था किसने? एपीडी कैंडोल ने दिया था। ठीक है, द टर्म टेक्सोनॉमी वाज गिवन बाय एपीडी कैंडोल, नहीं एपीडी कैंडोल, वेरी गुड प्रशांत। ठीक है, द टर्म टेक्सोनॉमी वाज गिवन बाय एपीडी कैंडोल। द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कार्लस लिनियस। द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कार्लस लिनियस, ये याद रखेंगे। द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कार्लस लिनियस एंड इंडियन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, हाँ इंडिया में भी काम हुआ था,
सो इंडियन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज सेंटा पाउ। ये 3 नाम आपको याद करने हैं, ये 3 नाम सबको एज इट इज क्या करने हैं, अपने जहन में उतारने हैं। वेरी गुड चेतन, वेरी गुड बेटा। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्लस लिनियस, इंडियन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज सेंटा पाउ। क्लियर है? तो अब किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए हमें ये 4 चीज को करनी है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो इसको बेस्ट तरीके से समझते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज प्रशांत गए पहाड़ पे, ठीक है, प्रशांत को हाइकिंग का शौक है, प्रशांत गए अपने पूरे बैकपैक लेके, और प्रशांत एक साइंटिस्ट है, प्रशांत एक साइंटिस्ट है, प्रशांत गए बैकपैक को बैक करके और वो गए पहाड़ों के ऊपर, और उन्होंने पहाड़ पे देखा एक नया पेड़, एक ऐसा पेड़ जो कि उसने कभी नहीं देखा था। तो अब प्रशांत क्या करेंगे, अरे यार यूरेका, मुझे एक नई खोज हुई है। तो उसके लिए उनको सारे सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे, उनको चेक करना पड़ेगा क्या ये प्लांट सच में नया है या तो फिर मैंने देखने में गलती हुई है। तो उस टाइम पे ये 4 चीज सामने आती हैं। क्या क्या 4 चीज हैं? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आपके एनसीईआरटी में भी ये एज इट इज मेंशन्ड है बेटा, एनसीईआरटी में भी ये दे रखा है। तो चलते हैं इन सारी चीजों को एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद कैरेक्टराइजेशन। तो सबसे पहले प्रशांत ने क्या किया, उस पेड़ को देखा, वो देखेगा अच्छा इसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, ये दिखने में कैसा है, अच्छा ये पेड़ की हाइट इतनी है, इस पे ऐसी ऐसी ब्रांचेस आ रही हैं, अच्छा इस पे इस तरीके की पत्ती आ रही हैं, अच्छा इस पे इस तरीके का फ्रूट है, इसमें फ्रूट में किस तरीके का एसिड है, वो सब कुछ देखेंगे। यस और नो प्रशांत? इसी तरीके से तो देखोगे आप। तो उसी तरीके से ये कैरेक्टराइजेशन वाला टर्म आता है यहां पे। तो लेट्स स्टार्ट विद कैरेक्टराइजेशन फर्स्ट। तो कैरेक्टराइजेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे पॉसिबल फीचर्स, जो भी पॉसिबल फीचर्स है उसको हम क्या करेंगे, चेकअप करेंगे। ठीक है, सारे के सारे पॉसिबल फीचर्स, जो भी दिखने वाले पॉसिबल फीचर्स है उसको हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे कि अच्छा इसमें ये फीचर्स है। अब ये कैसे हो सकते हैं, हम क्लासिकल मेथड के थ्रू देखें, मतलब सिर्फ बाहरी आवरण देखें, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का देखना, या तो फिर हम मॉलिक्यूलर बेसिस पे पूरी तरीके से डिटेल्ड फॉर्म में देखें, एक एक चीज को डिटेल, मतलब उसका अनाटॉमी चेक कर रहे हो, उसका सेल स्ट्रक्चर देख रहे हो, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस देख रहे हो, उसका इकोलॉजिकल रोल, एक एक चीज आपने देखी। ठीक है, तो आपने क्लासिफाई कर लिया, कैरेक्टराइज कर लिया, आपने क्या किया, सबके कोड बना लिए। ठीक है, इन सब के क्या कर लिए बेटा, आपने इन सब के कोड बना लिए। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, अगले स्टेप में हम इन सब को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब जैसे कि हमने यहां पे ई कोलाई को आइडेंटिफाई किया, हम क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिफाई करना चीजें को शुरू करेंगे बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट। करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का करेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हम उसके बारे में क्लासिफाई करेंगे। कैसे, लेट्स लुक फॉर इट। तो लेट्स सपोज आपने कोई चीज फाइंड की थी, ये ठीक है, ये तो हमारा इंसान बन गया। लेट्स मेक अ फ्लावर। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे प्रशांत ने कुछ इस तरीके से कोई एक पौधा डिस्कवर किया। ठीक है, ये पौधा को डिस्कवर किया था प्रशांत ने। अब क्या हुआ, अब इसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन वाले सिस्टम पे ले जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन वाले सिस्टम में क्या होगा, हम हर ग्रुप के साथ मैचिंग शुरू करेंगे। तो लेट्स सपोज वी हैव ए ग्रुप, वी हैव बी ग्रुप, वी हैव सी ग्रुप। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए से मैच किया, नहीं मैच हुआ, कोई नहीं। फिर हमने बी से मैच किया, नहीं हुआ, कोई नहीं। सी से मैच किया, अगर सी से मैच कर गया तो क्या होगा, अगर ये सी से मैच कर गया तो क्या होगा, हम उसी ग्रुप में सी वाले ग्रुप में रख देंगे। अगर मैच नहीं हुआ तब हम क्या करेंगे, हम एक न्यू ग्रुप क्रिएट करेंगे। तब हो गया भैया, आप एक नए तगड़े साइंटिस्ट बन गए। आपका नाम फिर तो भैया मान के रखो, सबको याद रखेगा, जैसे कार्लस लिनियस का नाम है। तो आपने एक नया ग्रुप बना दिया। आपने फिर क्या किया, नया ग्रुप बनाया। समझ में आया कि नहीं, मैं फिर से समझाता हूं। हमने क्या किया, इस प्लांट को जो हमने ढूंढा था, हमने क्या किया, कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विद ऑलरेडी डिस्कवर्ड ग्रुप्स के साथ किया। ठीक है, क्लियर है? फिर हम क्या करेंगे, जब हमने इसको मैच कर लिया,
हमें पता चल गया। अगर सेम हो गया तो हमने सी ग्रुप में रखा, अगर नहीं हुआ तब तो वारे न्यारे नया ग्रुप। क्लियर है? तो अब हम आगे का स्टेप देखते हैं। अब जब मिल गया, नया ग्रुप मिल गया, तो हम क्या करेंगे, उसका नाम करेंगे। इफ ऑर्गेनिज्म इज न्यू, अगर ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा, इफ ऑर्गेनिज्म इज न्यू टू टेक्सोनॉमी देन अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक करेक्ट नेम देंगे। ठीक है, अगर मैच कर गया, इफ मैच्ड, तब हम क्या करेंगे, ओल्ड नेम देंगे। इफ मैच, तब हम क्या करेंगे बच्चे, ओल्ड नेम, जो ग्रुप का नाम था वही दे दिया। अगर नहीं मैच किया, नॉट मैच, अगर ये मैच नहीं किया तो क्या होगा, न्यू नेम विल बी गिवन। अगर मैच किया तो क्या होगा, ओल्ड नेम, पुराना नाम दे देंगे। अगर मैच नहीं हुआ तो क्या करेंगे बच्चों, नया नाम दे देंगे। क्लियर हो गया बच्चा पार्टी? तो फटाफट से थम्स अप करते रहेंगे, फटाफट से सही बच्चे भाई, थम्स अप तो करना है यार, थम्स अप करते रहना है। ठीक है, मैच ओल्ड नेम, नहीं मैच किया नया नेम। ठीक है, और उसी तरीके से फिर हम उसको क्या कर देंगे, ग्रुप में पुट कर देंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू पुट देम इन अ ग्रुप। ठीक है, प्लेस्ड इन सेम ग्रुप इट्स इफ इट शोज सिमिलैरिटी। तो इस तरीके से ये जो 4 स्टेप है, आपके इन 4 स्टेप से आपका क्या हो जाएगा बच्चे, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हो जाएगा। आपने जितने भी ग्रुप पकड़े, जो 4 स्टेप क्या था आपका, द 4 स्टेप वाज, क्या थे 4 स्टेप, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, फिर चाहो तो नॉमेनक्लेचर कर लो या उसके बाद क्लासिफिकेशन कर लो। ये चारों के चारों स्टेप के बाद आप क्या करोगे, एक नया ग्रुप बना के रखोगे। तो ये हैं, दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी। दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बच्चों फटाफट से। ये हैं बच्चे हमारे 4 एलिमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आपकी एनसीईआरटी में अवेलेबल है ये सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, प्लांट किंगडम बेटा अगले लेक्चर्स में, अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद प्लांट किंगडम हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो जल्दी आपको बस सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जल्दी प्लांट किंगडम भी आएगा। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बच्चा पार्टी। ठीक है, अब हमें इसके अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, नॉमेनक्लेचर। जैसे कि मेरा नाम सलमान, मेरा नाम है सलमान। ठीक है, जैसे कि आपका नाम प्रशांत, ज्योतिष। ठीक है, देन वी हैव चेतन, सबका एक स्पेसिफिक नाम है। अब ये तो कॉमन है भाई, मेरा नाम तो बहुत कॉमन है, सलमान इज अ वेरी गुड, सलमान खान वाला भी हीरो है। देन वी हैव अ राइटर, वी हैव अ डांसर, देन यू हैव अ टीचर, गुड बॉटनी टीचर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर क्या हुआ, वही नामकरण करना, सिंपल एज दैट। हिंदी में समझेंगे तो नामकरण करना, हिंदी में समझेंगे तो क्या होगा बच्चा पार्टी, नामकरण करना, सिंपल। नॉमेनक्लेचर, नामकरण। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं भैया, यहां पे प्रॉपर पंडित को बैठा के नामकरण कर रहे हैं, नहीं पंडित को नहीं बैठा रहे। ठीक है, तो बेसिकली नॉमेनक्लेचर क्या है, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डिस्टिंग्विशिंग नेम फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। एक स्पेसिफिक डिस्टिंग्विशिंग नेम देना जो कि यूनिक हो, जो कि क्या हो, यूनिक हो। 2 तरीके के नाम होते हैं बेटा, वर्नैकुलर नेम, साइंटिफिक नेम। वर्नैकुलर नेम बोले तो लोकल नेम। वर्नैकुलर नेम मतलब जैसे कि अब आपके बहुत लोगों के 2 नाम होते हैं, एक स्कूल का नाम और एक घर का नाम। कितने लोग हैं ऐसे जिनका स्कूल का नाम अलग है, घर का नाम अलग है? एक तो मैं ही हूं। ठीक है, सबके भाई बहुत लोग के होते हैं यार, बहुत लोग के होते हैं, बिट्टू, चिंटू, मिंटू, सिंटू। घर पे मम्मी कुछ और बुलाती है, घर पे मम्मी प्यार से गधा भी बुला देती है तो चलता है। ठीक है, तो सबके अलग अलग नाम होते हैं, एक स्कूल का स्पेसिफिक नेम और एक घर का स्पेसिफिक नेम, बहुत अलग अलग नाम होते, तो वही नाम वाला चीज हम रख रहे हैं। वर्नैकुलर नेम हो गया लोकल नेम, आपकी मार्कशीट पे वो नाम नहीं होता, आपकी मार्कशीट पे नाम नहीं होता वो नाम, लेकिन साइंटिफिक नेम वो होता है जो कि आपकी मार्कशीट पे नाम होगा। इस तरीके से समझेंगे इसको। ठीक है, वर्नैकुलर नेम हो गया बेटा कौन सा, लोकल नेम। साइंटिफिक नेम हो गया आपका वो नेम जो कि मार्कशीट पे जाएगा। समझ में आ गया? चलो, तो अब हमें इसी को डिटेल में समझना है एक एक करके। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज अ वर्नैकुलर नेम। वर्नैकुलर नेम होता क्या है, मैंने आपको अभी बताया, इट्स अ लोकल नेम। वर्नैकुलर नेम क्या होता है, लोकल नेम। निक नेम सर, SR, ओके गुड। छोटू मेरा गजब। ठीक है, सबके सबके होते हैं भाई, देखो सबके राज खुल के आ रहे हैं, सबके राज खुल के आ रहे हैं। तो वर्नैकुलर नेम क्या होता है, लोकल नेम। ठीक है, तो व्हाट इज वर्नैकुलर नेम, इट इज अ कॉमन नेम गिवन बाय लोकल पीपल इन देयर लोकल लैंग्वेज। मम्मी को ज्यादा प्यार आ गया, मम्मी ने नाम रख दिया।
नहीं होता, जैसे बहुत लोग का हैप्पी सिंह नाम होता है, किसी का मोंटू नाम होता है, सबका अलग अलग नाम होता है घर पे, ठीक है। कि बचपन में ये बहुत ज्यादा खुश रहता था तो मैंने इसका नाम घर पे हैप्पी रख दिया। होते हैं भाई, बहुत अलग अलग वजहों से नाम रखे जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारे जो लोकल प्लांट्स, मतलब जैसे कि हर प्लांट का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोकल नाम है, उसको भी हम समझेंगे। सो इट्स अ कॉमन नेम गिवन बाय लोकल पीपल इन देयर लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में देते हैं। अब इसका एक स्पेसिफिक ड्रॉबैक है, ये एरिया टू एरिया चेंज कर जाता है, ये एरिया टू एरिया चेंज कर जाता है। अब आपके सामने एक बहुत खूबसूरत सी चीज दिख रही है, बहुत लोगों ने तो दी भी होगी यार, ये क्या है, सबको दिख रहा है कि नहीं? कितने लोगों ने, बहुत लोगों ने तो दी भी होगी ये चीज, ठीक है। ये क्या है बेटा आपके सामने? ये है एक खूबसूरत सा लाल गुलाब। ये क्या है बेटा? खूबसूरत सा एक लाल गुलाब है। अब आप, मैं बोल रहा हूं गुलाब, अब बोलोगे सर हमारे एरिया में तो इसको कुछ और कहते हैं, हमारे एरिया में तो इसको कुछ और कहते हैं। हाँ, गुलाब का एरिया टू एरिया डिफरेंट नाम है बेटा, गुलाब का एरिया टू एरिया डिफरेंट नाम है। जैसे कि हिंदी में इसको गुलाब बुलाते हैं, बंगाली में गोलाप, तमिल में राजोपा बुलाते हैं इसको, और कन्नड़ा में गुलाबी बुलाते हैं इसको। अब आप बताइए आपके एरिया में क्या बुलाते हैं? देख रहे हो, हर जगह हर क्षेत्र में अलग अलग नाम है। अब आप बोलोगे सर आपको तमिल में कैसे पता? मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी तमिल में, ठीक है, मैं तमिल जा चुका हूं, मैं तमिल में पढ़ा चुका हूं, मतलब मैं तमिल लैंग्वेज में नहीं, बट वहां के स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, जैसे कन्नड़ के स्टूडेंट्स ने, बैंगलोर के स्टूडेंट्स ने मुझे बताया सर इसको गुलाबी बुलाते हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे आपके एरिया में क्या बुला जाता है? चेतन ने तो भाई एकदम गुलाब एकदम ऐसे ही दे दिया, हाँ ठीक है, गुलाब, गुड, ठीक है। तो हर जगह पे इसका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। जैसे कि कुकुम्बर, कुकुम्बर को कन्नड़ में यहां पे सौतिकाई बुलाते हैं। यस, सौतिकाई, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, सौतिकाई बुलाते हैं उसे। सोचो नाम कैसा। अब मैं जाके दिल्ली में जाके बोलूं भैया सौतिकाई देना, वो मुझे भगा देगा, बोले भाग नहीं देना हमें, तुम्हें कुछ नहीं देना। अब मैं यहां पे जाके बोलूं भैया खीरा देना, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा बंदा, ये क्या बोलना चाह रहा है। लेट्स सपोज अगर कोई प्रॉपर लोकल पीपल होगा, मैं उससे वो बैंगलोर में आके या कहीं और क्षेत्र में जाके, वो कर्नाटका के जाके बोलूं भैया खीरा देना, वो नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां के एरिया में क्या बोली जाती है? सौतिकाई बोलते हैं उसे। तो ये क्या है बेटा? एग्जाम्पल है किसका? वर्नैकुलर नेम का। ये एग्जाम्पल क्या है बच्चों? वर्नैकुलर नेम का एग्जाम्पल होता है। समझ में आ गया बेटा व्हाट इज वर्नैकुलर नेम? यस और नो? फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे। सर आलू को पटाटा बोलते हैं, बहुत जगह पर टीवी में देखा, हाँ मुंबई साइड में भी बोलते हैं यार। कांदा, प्याज को कांदा बोलते हैं। हाँ, फटाफट से बताएंगे कमेंट सेगमेंट। थम्स अप अगर कोई डाउट नहीं तो, आपको पता है नियम यार, थम्स अप करना है। अगर कोई डाउट नहीं है तो थम्स अप करना है बच्चा पार्टी, पटाख से थम्स अप मारेंगे। सर डाउट इन फर्स्ट पॉइंट, नॉट प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म नोन टू ह्यूमन, ड्रॉबैक का ये जो पॉइंट है, ठीक है। देखो हर चीज का लोकल नेम नहीं है, हर चीज का लोकल नेम नहीं होता, हर चीज का ये जो मेन पॉइंट है, हर चीज का लोकल नेम नहीं है। कुछ बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका क्या है? एक ही नाम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम प्रेजेंट होता है। जैसे कि लेट्स सपोज चेतन, आपका स्कूल का भी नाम चेतन, घर का भी नाम चेतन। गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट और नॉट? नॉट प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी। जैसे कि लेट्स सपोज यहां पे बहुत सारे, जैसे कि कर्नाटका में पढ़ा चुका हूं मैं, तो कर्नाटका में बहुत सारे बच्चों को लीची ही नहीं पता क्या है। सो देयर इज नो लोकल नेम ऑफ लीची ओवर हियर। कर्नाटका में कोई लीची का लोकल नेम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लीची यहां पे है ही नहीं। बहुत सारे बच्चों ने लीची खाई नहीं है, बहुत सारे लोगों ने लीची देखी ही नहीं कर्नाटका में। पता है आपको ये बात? ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। जब मैंने पढ़ाया है वहां पे तो बच्चे बोलते हैं सर लीची, सर वी डोंट नो लीची। कि वाओ, सच अ डिलीशियस फ्रूट एंड यू हैव नॉट ईटन इट येट। समझे आप मेरी बात की नहीं चेतन? क्लियर हुआ? डाउट क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, चलो। अब हमें जानना क्या है बच्चे? वर्नैकुलर नेम हो चुका है, अब हमें जानना है किसके बारे में? साइंटिफिक नेम के बारे में। तो साइंटिफिक नेम क्या होते हैं? स्पेसिफिक लोग देते हैं, साइंटिस्ट देते हैं, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट देते हैं साइंटिफिक नेम, ठीक है। एक स्पेसिफिक ग्रुप बैठाए जाते हैं, ज्ञानियों के ग्रुप। जैसे आपका नाम चेतन, आपका नाम या किसी का भी नाम, प्रशांत का नाम, ज्योतिष का नाम, सबका नाम एक पंडित जी ने रखा है,
एक स्पेसिफिक पंडित जी आए होंगे, हवन हुआ होगा जब आप छोटे थे, फिर आपका नाम पूरी पुराणों को चेक करके, मैंने मूवीज में देखा है, मैंने लाइव में तो नहीं देखा, बट मैंने देखा है पुराणों में चेक करके, किताबों में चेक करके आपका ग्रह से देख के आपका नाम बनाया जाता है कि ये अब से ये शिशु इसका नाम ये होगा, या ये कन्या अब से इसका नाम ये होगा। यस, इसी तरीके से होता है। तो उसी तरीके से हम साइंटिफिक नेम भी होते हैं, स्पेसिफिक साइंटिस्ट देते हैं ये नाम, ठीक है। इट इज बीन गिवन बाय स्पेसिफिक साइंटिस्ट, इट इज गिवन बाय बायोलॉजिस्ट। कौन देता है बच्चों? ये स्पेसिफिक, इट इज गिवन बाय बायोलॉजिस्ट और स्पेसिफिक साइंटिस्ट, ठीक है। बायोलॉजिस्ट देते हैं, स्पेसिफिक साइंटिस्ट देते हैं। इट कंटेन्स एग्रीड रूल्स एंड क्राइटेरिया, स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं नाम रखने के, ठीक है। स्पेसिफिक रूल्स एंड क्राइटेरिया होते हैं। ऑल नेम्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये आपको याद करना है। सिंपल चीजें हैं यार, ये बहुत सारी सिंपलेस्ट चीजें चल रही हैं, ठीक है। बहुत सारी सिंपल 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 चीजें देख रही हैं। देखो बॉटनी है थ्योरी, बॉटनी कंप्लीटली थ्योरी है। मैं बस पूरी कोशिश करता हूं आपको लाइव एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकूं। लाइव एग्जांपल्स के थ्रू जब समझ में आता है ना तो बहुत मजा आता है। तो चलते हैं, हमें एक एक करके साइंटिफिक नेम्स को और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। वी हैव टू स्टडी ऑल दीज नेम्स इन अ क्वाइट डिटेल मैनर। तो सबसे पहला हमें पढ़ना है किसको? इस टेबल को। देखो बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये यू हैव टू रिमेंबर दिस, कि ये साइंटिफिक नेम देने की सोची किसने थी? किसने दी थी ये साइंटिफिक नेम की सोच? प्रपोजल किसने दिया था? गैस्पार्ड बोहीन ने। उन्होंने किताब लिखी पाइनेक्स इन द ईयर 1623। फिर कौन आए? प्रिंसिपल्स दिए कि नॉमेनक्लेचर के एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल होने चाहिए, इस तरीके से हम ये लॉ फॉलो करेंगे। वो प्रिंसिपल किसने दिया भैया? कार्लस लीनियस ने दिया। उनकी किताब थी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा जा चुका है। ये जो तीन चीजें हैं ये नीट एग्जाम में आ चुका है, नीट के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना आप लोग कि कार्लस लीनियस ने टोटल अभी इसमें 3 किताबें आपको पढ़नी। फिलोसफिका बोटानिका इन द ईयर 1751। स्पीशीज प्लैनेटरम, देखो बेटा इसकी कई सारी वॉल्यूम लिखी गई है। स्पीशीज प्लैनेटरम सिस्टम एंड नेचुरा की कई सारे वॉल्यूम लिखे गए, लेकिन जो फाउंडेशन बुक थी कार्लस लीनियस ने लिखी। फर्स्ट यूसेज स्पीशीज प्लैनेटरम 1753 में फॉर प्लांट स्पीशीज। कितने प्लांट? 5900 प्लांट्स। कार्लस लीनियस ने एक और बुक लिखी सिस्टम एंड नेचुरा 1758 में विथ 4326 एनिमल स्पीशीज। उतार लो जहन में, अपने जहन में उतार लो, ये याद करना है सभी को, सभी को अच्छे से याद करना है। जहन में फोटो कॉपी कर लो भैया, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में इनके किताबों के नाम पूछे गए। कैसे पूछे जाएंगे मैं बता देता हूं, ये आएगा आपके मैच द फॉलोइंग में। मैच द फॉलोइंग वाला जो सेगमेंट होता है ना बेटा, उसमें ये पूछे जा चुके हैं कई बार, उसमें ये पूछा जा चुका है, तो भैया याद कर लो इसको, ठीक है। क्लियर है? क्लियर माड़ी? चला जाए आगे, चला जाए बच्चा पार्टी आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारी किताबों का नाम आपको याद कर, देखो कई सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्लास में याद करो मेरे साथ। कार्लस लीनियस ने 3 किताबें लिखी, फिलोसफिका बोटानिका जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर दिए इन द ईयर 1751। 1753 में स्पीशीज प्लैनेटरम आई कार्लस लीनियस की, जिसमें उन्होंने 5900 प्लांट के बारे में लिखा। देन सिस्टम एंड नेचुरा आई 1758 में विद 4326 एनिमल्स के बारे में जिक्र हुआ था, ठीक है। लेट्स गो अहेड, लेट्स मूव। तो अब ये जो जितने भी नोमेनक्लेचर होते हैं, अब ये सारे नोमेनक्लेचर अब 5 स्टैंडर्ड से होते हैं। मतलब देयर आर 5 कोड्स, 5 ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स द नेम, ठीक है। ये सब याद करना है, ठीक है, ये सब याद करना है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ, बुक्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट का नोमेनक्लेचर, प्लांट का नोमेनक्लेचर किसने, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है? आईसीबीएन। कल्टीवेटेड प्लांट्स का आईसीएनसीपी, एनिमल्स का आईसीजेडएन, बैक्टीरिया का आईसीएनबी, वायरसेस का आईसीटीबी।
सिर्फ 5 फुल फॉर्म में याद करने को कह रहा हूं अभी आपको, सिर्फ 5 फुल फॉर्म्स याद। कितने? 1 2 3 4 5। आईसीपी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीएनसीपी इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, एनिमल्स का आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीएनबी इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, आईसीटीवी इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। ये आपको रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर इट। जब ये सब कुछ याद हो जाए आपको कमेंट सेगमेंट में बताना है सर हमें याद हो गया। क्या क्या याद करना है आपको? साइंटिस्ट की किताबों के बारे में याद करना है, इन 5 कोट्स के बारे में याद करना है। यस और नो? यस और नो? याद करेंगे कि नहीं बताएं बच्चा पार्टी? ये आपको सारे के सारे 5 कोट्स अच्छे से याद करने, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड बच्चा पार्टी, लेट्स गो अहेड। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या जानना है बच्चे? व्हाट इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर? आई हैव रिमेंबर्ड, गुड। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना है। बाय, दो, नॉमियल मतलब नाम, सिंपल एज दैट। बाय का मतलब दो, सिंपल इस तरीके से याद करेंगे। तो ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था बच्चे? इट वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस। इट हैज 2 कंपोनेंट्स, 2 नाम होते हैं, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। तो आपके सामने यहाँ पे एक मैंगो है, एक मैंगो है बच्चे, ये इसका, अच्छा हाँ ये पूछा जा चुका है। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये आपका नीट में क्वेश्चन था 2018 में। स्पेसिफिक क्वेश्चन में अगली स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा। नीट में 2018 में एक क्वेश्चन था, ये आपके सामने एक छोटा सा, पढ़ते पढ़ते एक क्वेश्चन आ गया। सोचो, पूछा गया था व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो? मैंजीफेरा इंडिका। पहला नाम क्या होता है बच्चे? हमेशा जीनस। द सेकेंड नेम इज ऑलवेज स्पीशीज। मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स जीनस, इंडिका रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर है? क्लास 9th में पढ़ा है आपने संदीप, ठीक है? क्लास 9th में आपने पढ़ा है ये पूरा का पूरा सेगमेंट इन क्वाइट डिटेल्ड मैनर। काफी डिटेल में पढ़ा था आपने, वही सारे रूल्स हैं। तो हम फटाफट से इन सारे रूल्स को एक बार रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है? एक बार इन सारे रूल्स को रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहला, ये लैटिन लैंग्वेज में होता है। क्यों? क्योंकि इट्स अ डेड लैंग्वेज। ये लैटिन लैंग्वेज में क्यों लिखा होता है? लैटिन लैंग्वेज में लिखने की एक वजह है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? डेड लैंग्वेज। नो वन यूजेस दिस लैंग्वेज नाउ, ठीक है? 2 नाम होते हैं इसके अंदर में। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स द जीनस और जेनेरिक एपिथेट, द सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज। इसको हम स्पीशीज भी बुलाते हैं। इन हैंड रिटन, अगर हम कभी भी हाथ से लिख रहे हैं, तो लेट्स सपोज जैसे कि मैंने हाथ से लिखा सैल्मोनेला, लेट्स सपोज मैं ये लिख रहा हूं, सैल्मोनेला लिख रहा हूं, तो हमेशा मैं उसे अंडरलाइन करूंगा इस तरीके से, ठीक है? इफ हैंड रिटन इट विल इज अंडरलाइन सेपरेटली। जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, देखो जैसे मैंने कैपिटल लेटर से शुरुआत किया है। स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर एंड। अब यही क्वेश्चन, ये जो एग्जांपल यहां पे मेंशन्ड है, ये था बेटा आपका नीट 2018 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट 2018 के पेपर में पूछा गया था। साइंटिफिक नेम, करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। तो करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंजीफेरा इंडिका क्या होता है? देखो, ये प्रिंटेड फॉर्म में इस तरीके से आप इसको प्रिंट करेंगे। इटैलिक्स में है पूरा का पूरा सेगमेंट, ये देखिए पूरा का पूरा सेगमेंट इटैलिक्स में है, और ये भी पूरा का पूरा सेगमेंट इटैलिक्स में। मुझे अंडरलाइन नहीं करना है वैसे ये, ठीक है? आपके लिए सिर्फ मैं अंडरलाइन कर रहा था क्योंकि ये गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको अंडरलाइन करूंगा अभी तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका प्रिंटेड फॉर्म में कैसे है? मैंजीफेरा इंडिका, और साइंटिस्ट का नाम एब्रिविएट किया जाएगा। अगर मैं लिखूंगा हाथ से तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा, और यहां पे इसको अंडरलाइन कर दूंगा, यहां पे उसको क्या कर दूंगा बच्चे? अंडरलाइन कर दूंगा। क्लियर है नेम्स की? नहीं बताएंगे बच्चों? सर बोर्ड के लिए भी है कि हाँ बेटा बोर्ड, और ये मैंने बताया तो अभी, अगर आपने एनसीईआरटी पूरे लेवल से पढ़ ली तो हो गया बस। आपका बोर्ड भी एकदम अव्वल निकलेगा और आपका नीट भी निकलेगा एकदम, क्योंकि आपके नीट का पेपर पूरा इसी से ही निकलता है। तो बस एक ही बार तैयारी करो, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो ये आपके क्लास 9th में आपने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारे रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो अहेड, लेट्स मूव अहेड बच्चा पार्टी, लेट्स मूव अहेड। आगरा में एग्जाम कब है? मुझे नहीं पता भाई, ठीक है? आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो अबाउट दिस। चलते हैं आगे। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, देखो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है? इट वाज गिवन बाय लमार्क, ठीक है? कई जगह पे स्ट्रिकलैंड भी लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। कई जगह पे स्ट्रिकलैंड लिखा है, कई जगह पे लमार्क लिखा है, लेकिन हम लमार्क को ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? इट वाज गिवन बाय लमार्क। इसमें 3 नाम है। ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3,
ट्राइनोमियल, 3 नाम है इसके अंदर में ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। द फर्स्ट नेम इज जेनेरिक एपिथेट, द सेकंड नेम इज स्पेसिफिक एपिथेट, द थर्ड नेम इज सब स्पीशीज फॉर एनिमल्स और वैरायटीज फॉर प्लांट्स। पहला नेम क्या है बेटा? जेनेरिक एपिथेट, जीनस। पहला नेम क्या है? जेनेरिक एपिथेट, जिसको हम जीनस भी कहते हैं। दूसरा नेम क्या है बच्चे आपका? स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको हम स्पीशीज भी बुलाते हैं। और तीसरा नेम क्या है बेटा? सब स्पीशीज या वैरायटी। ठीक है, द थर्ड नेम इज सब स्पीशीज या वैरायटी। कुछ एग्जांपल किया जाए, चलो इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। कुछ एग्जांपल्स करते हैं बच्चों, फटाफट से कुछ इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। लेट्स गो अहेड। तो एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने क्या दिख रहा है बच्चों? एक क्रो दिख रही है। ठीक है, यू कैन सी अ क्रो ओवर हियर। ठीक है, आप एक कौवे को देख सकते हैं, इंडियन क्रो। यू कैन सी अ इंडियन क्रो ओवर हियर। इसका साइंटिफिक नेम क्या पता है आपको? इंडियन क्रो का साइंटिफिक नेम होता है कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। क्या है साइंटिफिक नेम? कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। बुलाना मत यार, लेकिन घर पे अगर किसी को बोलो मम्मी आज ना मैंने ना छत पे कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस देखा, मम्मी की फिर चप्पल आएगी उड़ते हुए। अच्छा, बड़ा अंग्रेज हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में, इंडियन क्रो का नाम होता है कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस गोरिल्ला। गजब खतरनाक सा नहीं लग रहा? कितने ज्यादा मसल्स हैं, देख रहे हो कितना खतरनाक सा लग रहा है। अगर एक पंच मार दिया तो आपके सलमान सर तो उड़ते फिरेंगे। गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम होता है गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। यस, फनी ना? गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम है गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। कैबेज, कैबेज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई हेट दिस वेजिटेबल। कोई वैसे वेजिटेबल को हेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी वेजिटेबल को हेट नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे पर्सनल चॉइस है, मुझे नहीं अच्छी लगती है। ठीक है, तो कैबेज का बोटानिकल नेम क्या होता है? ब्रासिका ओलिरेसिया वैरायटी कैपिटेटा। ब्रासिका ओलिरेसिया कैपिटेटा। तो ये जो तीसरा नाम है बेटा यहां पे, द थर्ड नेम मेंशन्ड ओवर हियर, द थर्ड नेम मेंशन्ड ओवर हियर इज वैरायटी। ये क्या है? वैरायटी है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट है। ये क्या है? स्पीशीज है। ये क्या है? स्पीशीज है। क्लियर है? ये चीज सिंपल है। ये चीज कोई डाउट हो तो बताएंगे बच्चा पार्टी फटाफट से, फटाफट से। संदीप मिया, वेरी गुड संदीप। कोई डाउट है तो बताएंगे, नहीं तो अपना थम्स अप कंटिन्यू करेंगे। फटाफट से बच्चा पार्टी, अगर कोई डाउट हो तो बताया जाए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। एंड इन भाई साहब को हम थोड़ा नीचे ले आते हैं। चले, लेट्स गो हेड, लेट्स गो हेड। अब हमें क्या करना है? सिस्टमैटिक्स। एक छोटी सी चीज है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स किसने दिया था? ये लीनियस ने दिया था। और एक और चीज इसमें मैं भी बताऊंगा कि लीनियस ने अपनी बुक के अंदर में, सिस्टम एंड नेचुरल के अंदर में, पूरा का पूरे सिस्टमैटिक्स को समझाया था। व्हाट इज सिस्टमैटिक? डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसके अंदर में कैसे ऑर्गेनिज्म ने इवॉल्व कर रहे, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को यहां पे क्या काफी डिटेल में समझाया गया। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इसमें डिटेल में समझाया गया था। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है किसकी? सर तुसी ग्रेट हो, थैंक यू। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी? सिस्टमैटिक्स की। क्लियर है? सिंपल था ये। ठीक है, अब क्या किया जाए? अब आपका क्या हो गया? आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हो डिटेल में। पढ़ लिया कि नहीं भैया? डिटेल में नहीं पढ़ा, एकदम डिटेल में आपने पढ़ लिया नॉमेनक्लेचर। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे कुछ। तैयार है सभी बच्चे क्वेश्चन के लिए? तो क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन में, फटाफट से नाम आंसर करेंगे, फटाफट से सही बच्चे आंसर करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस बायोडाइवर्सिटी? सिंपल एज दैट। इसमें से क्या है बायोडाइवर्सिटी? वैरायटी इन प्लांट्स, वैरायटी इन एनिमल्स, वैरायटी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैरायटी इन लाइफ फॉर्म्स। फटाफट से बताएंगे। तो संदीप लाइफ फॉर्म, प्रशांत डी, वेरी गुड बच्चा पार्टी। तो चलते हैं, चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं आंसर आपका। तो आपने क्या बोला? वैरायटी इन प्लांट्स, क्या? नहीं, वैरायटी इन लाइफ फॉर्म। तो लेट्स सबमिट। एग्जैक्टली सही, एग्जैक्टली सही। फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, एक
इस जवाब देने से पहले एक चीज मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं। देखो, कल होगा आपका सवाल जवाब राउंड, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है। कल आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, तो सब बच्चों को जितना मैंने पढ़ाया है अब तक का, उन सब के आपके ऊपर क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट का कल होने वाला है। मैथ्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, बायोलॉजी का होगा। तो एवरी फ्राइडे आपको तैयार रहना है कि सर आपसे क्या पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। इसी तरीके से, इसी बेहतरीन तरीके से आपके सामने क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। तैयार हैं? तो अब इसका जवाब दें। चलो, फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर कौन है भैया पा? बहुत आसान है यार ये तो क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन होगा आज का ये। संदीप, ओके, तो कल मिलेंगे जरूर, लेकिन अभी इसका जवाब देना है प्रशांत। वेरी गुड प्रशांत भाऊ। तो अब इसको हम देखो, अटेम्प्ट करने का भी तरीका अच्छा है, एकदम 3D फॉर्म है ना, वूट उठा के ड्रॉप कर दिया। सो द फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर कौन है? कार्लस लीनियस। आप सबके अनुसार, मेरे भी अनुसार। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। सबमिट बटन दबाया, बूम, यस, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपके सामने आ चुका है। टेक योर टाइम एंड आंसर वेल गाइज, टेक योर टाइम एंड आंसर वेल गाइज। आई नीड एवरीवन टू आंसर। फटाफट से सभी बच्चा पार्टी आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन क्या कहता है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर हैज टू पार्ट्स, नेमली जेनेरिक एपिथेट एंड स्पेसिफिक एपिथेट एंड आल्सो सम डिस्क्रिप्टिव information along with them. The first part of the binomial nomenclature contains the generic name and the second part contains the specific epithet. The rules for binomial nomenclature are set by IUCN. Binomial nomenclature is introduced in India to avoid ambiguity, मतलब सेम ना रहे, that is arises due to different names for the same animal in different languages. आपको बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है फटाफट से। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चेतन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बच्चा पार्टी, टेक योर टाइम, आंसर करेंगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बी क्विक एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गाइज। व्हाट विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कुछ बच्चों का आंसर गलत भी है अभी। बेटा, द रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर आर सेट बाय IUCN क्या? नहीं ना। अब आपने जो ए मार्क किया है, बहुत बच्चों ने और बहुत सारे बच्चों ने ए मार्क किया है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर हैज टू पार्ट, जेनेरिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, यस ठीक है, एंड सम डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन में साइंटिस्ट का नाम नहीं हो सकता क्या? मुझे ये बताओ, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन में साइंटिस्ट का नाम नहीं हो सकता क्या? मैं LINN नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं मैं। अब आपने डी भी आंसर किया कुछ लोगों ने, बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड एम्बिग्यूटी। यस, इसीलिए तो अवॉइड किया था, ताकि मैंजीफेरा इंडिका इज मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो को दशहरी भी बुलाते हैं, लंगड़ा भी बुलाते हैं, चौसा भी बुलाते हैं। मेरी बात समझो, मैंगो को लंगड़ा भी बुलाते हैं, दशहरी भी बुलाते हैं, चौसा भी बुलाते हैं, सिंदूरी आई थिंक सो भी बुलाते हैं, और साउथ में यहां पे बैगनपल्ली बुलाते हैं। एक मैंगो का नाम है यहां पे बैगनपल्ली साउथ में। सो देखते हो, मैंजीफेरा इंडिका इज मैंगो, खत्म बात। अब आप एरिया बदलोगे तो कितने सारे नाम हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से सी है। लेट्स सी, यही आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, फटाफट से आंसर करेंगे। फटाफट से सही बच्चा लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी करके। हु रोट सिस्टेमा नेचुरे? किसने लिखा था सिस्टेमा नेचुरे? ये तो आसान है यार, मैंने बताया था आपको बुक्स के नाम याद करने ही करने हैं। आपको मैंने आपको बताया था बुक्स के नाम आपको याद करने ही करने हैं, चाहे जो हो जाए। बताएंगे किसने लिखा था सिस्टेमा नेचुरे बच्चे? बी क्विक एंड आंसर, जल्दी जल्दी करके सभी बच्चा पार्टी आंसर करेंगे। लीनियस, मेयर, जॉन रे या डी कैंडोल, किसने आंसर किसने दिया है सिस्टेमा नेचुरे? चेतन, संदीप, वेरी गुड गुड प्रशांत, सिंपल एज दैट, इसने है कार्लस लीनियस। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरे किसने दिया था बच्चे? इट वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस। करेक्ट जवाब, करेक्ट जवाब है आपका। तो बच्चा पार्टी, आज के इस लेक्चर को हम समराइज करते हैं। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? डायवर्सिटी के बारे में पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में जाना है, दैट इज
1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है। आईसीबीएन प्लांट को नाम देते हैं, आईसीजेडएन एनिमल्स को नाम देते हैं। देन वी हैव बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। 4 पॉइंट्स हैं ये, 4 एलिमेंट्स एंड दीज आर द 4 एलिमेंट्स जो कि आपको याद करना है। इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद करना है। इसी के ऊपर होने वाला है आपका कल छोटू सा टेस्ट। छोटू सा टेस्ट लूंगा एक में, ठीक है? तो कल आपको क्लास जरूर अटेंड करनी। इस छोटे से टेस्ट को अटेंड करना है पड़ेगा आपको। अब उसके लिए क्या करना है आपको? कल आपको YouTube चैनल पे आना है। कौन सा YouTube चैनल? अपना इम्बाइब का जो अपना YouTube चैनल है उसको जरूर जरूर ज्वाइन करेंगे। कल की क्लास के लिए पक्का सबको सब्सक्राइब बटन दबा देना है, लाइक बटन दबा देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और अभी भी मैं यही कहूंगा भाई, जाओ डाउनलोड कर लो इस ऐप को। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलेंगी, अलग अलग, जैसे कि अभी मैंने दिखाया ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चंस है। बहुत अलग अलग किस्म से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत बेहतरीन फॉर्म से आपको एनालाइज्ड फॉर्म में ये क्वेश्चंस मिलने वाले, ठीक है? काफी एनालाइज फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको क्या करना है बच्चे? हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। यू हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एम्बाइब अचीव नीट को, ठीक है? तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए क्या करो? पढ़ाई करो, ठीक है बच्चा पार्टी? तो मैं आपका टीचर सलमान अनवर खान आप सभी से अलविदा लेता हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स। Keep imbibing. We believe in you.